हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि एनटीए नेट का जो एग्जाम है वो अब हमारे बिल्कुल सिर पे आ चुका है। इसीलिए आज हम जो बात करेंगे ना, वो ये बात करेंगे, अगर हमारे पास, हम ये मान लेते हैं, लास्ट 60 डे केवल और केवल हमारे पास केवल 60 डे ही आज बाकी है, तब हम कैसे तैयारी करें कि हमारा नेट भी क्रैक हो सके, और अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तो हमारा जेआरएफ भी क्रैक हो सके। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए है। पूरा वीडियो जरूर देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकेडमिक जोन का ये प्रयास आपके लिए लगातार जारी रहेगा। तो कैसे करेंगे हम 60 डे में नेट और जेआरएफ क्रैक, उसकी हम आज पूरी बातचीत करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके ऊपर अगर हम ये सोचें कि कैसे कर सकते हैं हम, जो एनटीए नेट का जो एग्जाम होता है ना, उसके बारे में अगर हम समझें तो हमारे पास उसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, हमें पता है, पेपर 1 और पेपर 2। सही बात है, सीधी बात है। ये हमारे सब्जेक्ट का होता है और ये जनरल होता है। जो जनरल पेपर होता है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और ये हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमारा 2 नंबर का होता है। यानी ये टोटल 100 नंबर का होता है और ये टोटल 200 नंबर का होता है। ठीक है, ये बात 2 सिंपल हो गई। लेकिन इसमें हम सिंपल बात में हमें ये देखना है कि हमें अगर जेआरएफ क्रैक करना है तो हमें कितना प्राप्त करना होगा। अगर आपको जेआरएफ प्राप्त करना है, जेआरएफ के लिए मैं दोनों के लिए लिखूंगा और नेट के लिए, आपको कितना कितना प्राप्त करना होगा। अगर आपको जेआरएफ प्राप्त करना है तो आपको फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, यानी 70 मार्क्स, 70 नंबर आपको चाहिए। और अगर आपको नेट करना है तो आपका काम चल जाएगा। यहां पर 30 मार्क्स कर लेना ईच 2 और आपको 60 मार्क्स में आपका नेट क्लियर, 60 मार्क्स चाहिए। अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट में हमें कितने चाहिए, सब्जेक्ट में अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपको 60 प्लस का मतलब है आपके 55 भी हो सकते हैं। तो आपको यहां से मतलब 120 नंबर चाहिए, मतलब गुना अगर हम करें 2, ठीक है। और अगर आपको नेट करना है तो आपको 55 प्लस गुना 2, इससे आपका काम चल जाएगा। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है, क्योंकि हमें जब ये पता होता है ना, हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है या उससे नीचे भी हम काम, कंचनजंगा पे काम चला सकते हैं, वो हमें डिसाइड करना है। आपको नेट चाहिए या जेआरएफ चाहिए, ये डिपेंड ऑन यू, डिसाइड आपको करना है। तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पेपर में दोनों में क्या है, पेपर का दोनों का पैटर्न सेम है। इसमें 10 यूनिट है, इसमें भी 10 यूनिट आता है और इसमें भी 10 यूनिट आता है ना। इसमें भी 10 यूनिट आता है और इसमें 10 यूनिट आता है। यहां का जो है, यहां पर ईच यूनिट कितना आता है, 5 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का आता है एक यूनिट। और यहां पर क्या आता है, ईच यूनिट आपको यहां से 10 क्वेश्चन आएगा, 10 गुणा में 2, और इसका मतलब आपको ईच यूनिट यहां पर 20 का आएगा। ये चीज आपको भी पता है। तो ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम डिवीजन मारने वाले हैं कि डिवीजन में हमें क्या समझना है। यहां तक आपको पता है, तो ये नंबर हम आपको चाहिए, वो कैसे आएगा वो हम अभी बात उसके ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। किस चीज को डिवाइड करना है, किस चीज को डिवाइड करना है, हमारी यूनिट को डिवाइड करना है।
हमारे पास 10 यूनिट है, तो हमें डिवाइड करना है पेपर 1 का भी, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। डिवाइड किस में करना है? आपको डिवाइड करना है एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। आपकी या तो आपका कोई यूनिट स्ट्रॉन्ग होगी या कोई स्ट्रॉन्ग वीक होगी, है ना। आपका दो ही बातें हो सकती है ना, या तो आपकी कोई यूनिट स्ट्रॉन्ग होगी या कोई आपकी यूनिट वीक होगी, ठीक है। अब इसमें आप सबसे पहले डिवीजन कर लें, क्योंकि डिवीजन करके हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा है क्या। तो इसके बाद जब हम इसको ये कर लेंगे, मान लिया हमने स्ट्रॉन्ग और इसमें डिवाइड किया और हमारे स्ट्रॉन्ग में जो हमारी यूनिट आई वो कितना आ गया। अगर आपने तैयारी अभी थोड़ा सा इससे पहले पढ़ा है तो आपने स्ट्रॉन्ग में मान लिया आपका 60 यूनिट आया, 6 यूनिट आया, और आपका फिर वीक जोन में कितना आया, 4 यूनिट आया। ये दोनों पेपर के लिए एक साथ मैंने बात बोली है। आपने दोनों को आपने डिवाइड किया और उस डिवाइड के बाद आपको डिवीजन ये आया कि आपका स्ट्रॉन्ग यूनिट कितना है, 6 है, और 4 यूनिट आपका वीक है। अब इनको क्या करना है, अगला जो रणनीति है इनके लिए पढ़ने के लिए हमें सेम चीज नहीं करनी है, हमें अलग चीज इसको देना है ना। इसके लिए मटेरियल भी हमारा अलग अलग हो जाएगा, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो उसको अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या करना है, हमारा अगर स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग जो यूनिट है उनके लिए हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग यूनिट के लिए हमें क्या पढ़ना है वो चीज आपको देखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग यूनिट के लिए सबसे पहले देखिए, स्ट्रॉन्ग को हमने क्या करना है, सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है मेन बुक जो है, जो अच्छे वाले बुक होते हैं ना, उसको आपको स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग यूनिट के लिए मैंने लिखा है, तो अगर उसको आपको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना, हम 6 ही यूनिट के बारे में भी बात कर रहे हैं, बहुत आराम से आपको ये वीडियो पे डिस्कस करेंगे हमें उसको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे फर्स्ट हमें मेन बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, दूसरा जो हमारा सेक्शन है, दूसरा हमारा PYQ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, दूसरा हमारा PYQ। PYQ क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है PYQ, है ना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये 2 चीजें ये इसमें आपको कंसल्ट करनी है। और इसके बाद आपको जो तीसरी इसमें जो चीज कंसल्ट करनी है, जो आपने सेल्फ नोट्स बनाया है। सेल्फ नोट्स की भी अपनी एक अहमियत है। ये 3 चीजें हमें आपको इस जो 6 यूनिट है ना, जो हमने ये फार्मूला किसके लिए है, ये 6 यूनिट के लिए जो आपकी स्ट्रॉन्ग है, उनको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने का फार्मूला है ये आपका, ठीक है। ये चीज आपको समझ लेनी है कि हमें और उसके बाद हमें कितना टाइम किसको देना है वो भी हम बात करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास अब दूसरा रह गया, हमारे पास जो वीक है, वीक जो यूनिट है, वीक को क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। बस उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें 2 ही चीज पढ़नी है। इसमें हमें सबसे पहले अपने सेल्फ नोट्स पढ़ने हैं, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्फ नोट्स पढ़ने हैं। दूसरा हमें बस
PYQ पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बस ये दो चीज पढ़नी है इसमें हमें, और हो सके थोड़ा सा और अगर आप दया करना चाहो वीक यूनिट के ऊपर, इसमें क्या कर सकते हैं, जो गाइड बुक होती है ना, गाइड बुक जैसे हरियंत, किसी की भी, मैं नाम नहीं, किसी के साहित्य सीरीज, हरियंत, जिसका भी, उपकार, कोई भी गाइड बुक जो होती है, जो पेपर को 10 यूनिट में डिवाइड करके बातचीत करती है, उनको इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें बताया कि इसमें आप अपना केवल सेल्फ नोट्स को बार बार पढ़ें, PYQ को पढ़ें, हो सके आपके पास टाइम तो आप इन यूनिट के लिए आपको मेन बुक नहीं पढ़नी है, मेन बुक है वो नहीं पढ़ना है, मेन बुक यहां पर आपको नहीं पढ़नी है। उसको सारे इंडिया से वोट लेकर बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां सरकार नहीं है, मतलब वहां से वोट भी नहीं आया, लेकिन सरकार तो बन गई ना आज से बहुमत से, तो हमें JF करना है। लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें सारे यूनिट को इक्वली वो नहीं करना है। ये पेपर 2 और 1 दोनों के लिए हमने बोला है कि आपने अगर डिवाइड किया है, और हम अज्यूम करते हैं अगर आपने तैयारी किया है, इतना आपका लास्ट 60 डे तक आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा टाइम शेड्यूल आएगा। टाइम को कैसे शेड्यूल करें, टाइम कितना टाइम है आज, अगर हम देखें, अगर हम मोटा आज देखें, अगर हम 60 डे कह रहे हैं, तो मान लिया हमारे पास 60 डे है, 60 डे है, 60 डे में अगर हम डेली कितना पढ़ते हैं, 6 आवर्स पढ़ते हैं, 6 घंटा, 6 घंटा पढ़ते हैं, तो हम कितना पढ़ेंगे, 60 गुना में 6 करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 360 आएगा, 6 घंटा। ये तो हमने बहुत कम बोला है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो 6 घंटा अगर हम पढ़ेंगे तो 360 घंटे अभी भी आज हमारे पास है, आराम से जो हमने यूनिट को डिवाइड किया है। अब इस 360 का जो हमारे पास 360 हावर्स जो हमारे पास है ना, इनको कैसे डिवाइड करना है, इनको कैसे डिवाइड करना है, 6 घंटे को 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, 6 आवर्स को डिवाइड इन 3 पोर्शन। किसमें एक एक चीज आप बिल्कुल, अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं ना, तो बहुत आराम से नेट निकल जाएगा। टाइम को डिवाइड करना है 3 पोर्शन में, किस में, टाइम है जो, मान लिया हमारे पास 6 घंटे हैं, कितने घंटे हैं, 6 डेली के हैं, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसको कैसे डिवाइड करना है, 6 यूनिट में से आपको क्या करना है, इसमें हमारे पास मैंने बोला ना, एक जो स्ट्रॉन्ग यूनिट है उसके लिए आपको कितना घंटे देना है, उसकी 3 आवर्स। वीक है जो, उसके लिए आपको कितना देना है, उसके लिए आपको 2 आवर्स, है ना। इसमें उसके बाद अब 1 आवर्स का क्या करना है, डेली MCQ प्रैक्टिस, उसके लिए 1 आवर्स, डेली MCQ के लिए 1 आवर्स। ये टाइम फ्रेम है सीधा। इसको जो भी आज तक जो लोग कामयाब हुए हैं उनका सूत्र यही रहा है, वो इसी चीज को उठाते हैं, इस तरह से उनको मैनेज करते हैं चीजों को, एक चीज को, कि उनको पता है कि 6 घंटे हैं। वेल एंड गुड, अगर आपके पास 9 घंटे हैं, यहां पर आप 4 घंटे कर दीजिए, यहां पर आप 3 कर दीजिए, वहां पर आप 2 कर दीजिए प्रैक्टिस के लिए, वेल एंड गुड। लेकिन एक और इसमें खास बात है, अब क्या करना है, वीक में 1 दिन ना, अब वीक में 1 दिन आपको क्या करना है, वीकेंड पे क्या करना है, मान लिया संडे को ही डिसाइड कर लो, ठीक है, संडे को हम डिसाइड कर लेते हैं। तो संडे को अगर हम डिसाइड करें तो संडे को क्या करें, संडे को हमें रिवीजन के लिए रखना है। अब हमारे पास अगर 60 डे है तो 60 डे में हमें कितने, कम से कम भी कितने, 8 संडे मिलेंगे।
इस दिन कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। 8 संडे में आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं करना है। डेली का आप जो टाइम लिखे ना, इसको मैंने इस वीडियो को ना 2 बार देख के अपना पूरा मैनेज लिख लें। जीवन में आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, कुछ भी क्रैक कर रहे हैं, लास्ट 60 डे में अगर आप ये कर देना, आपका कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। इसमें 8 आवर्स यानी वीकेंड एक उसको थोड़ा लंबा दे। संडे को क्या करें, संडे को कम से कम भी 10 आवर्स दें, 10 घंटे पढ़ें, क्योंकि वो आपका रिवीजन डे है। संडे इज द रिवीजन डे, संडे नॉट द रेस्ट डे, संडे इज द रिवीजन डे। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप जब भी ये कहेंगे ना कि अगर इस पोर्शन में मैंने तैयारी किया, उसके बाद भी मेरा नेट नहीं हुआ, तो बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ये एक ऐसा है, इसमें आपको हर पॉइंट को, हर पार्ट पेपर के हर पॉइंट को, हर यूनिट को आपको एक जैसा, मतलब जो डिजर्व करता है, मैं 2 घंटे डिजर्व करता है तो लोग कोई मेरे को 2 घंटे देगा, अगर मैं 1 करता हूं तो मुझे 1 मिलना चाहिए। तो ये है आपके लिए, इसको पूरा सिंपली वर्ड में आप समझेंगे तो ये है कि आपको अपने डिवीजन कर लेना है यूनिट को, उसके बाद यूनिट के डिवीजन के बाद उसी अनुसार उनको समय टाइम फ्रेम में देना है। लेकिन आपको सबसे जो मोटी बात है वो उसमें कॉन्टिन्यूटी में उस चीज को करना है, लगातार करना है, उसमें ये नहीं है ना। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये चीज लगातार करनी चाहिए, है ना, लगातार करनी पड़ेगी, तब ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज का यही था। ऐसे ही हम कुछ और लेक्चर आते ही रहेंगे और हम बातचीत करते रहेंगे। आपको अच्छा लगा तो वेल एंड गुड, और ज्यादा अच्छा लगा उससे भी वेल एंड गुड, जैसा भी आपको लगे उसके अनुसार ही आप अपना कमेंट दे सकते हैं, और आप हमारे साथ एकेडमिक जोन के साथ और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो धन्यवाद।